स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और रेखा अपने जमाने के पावर कपल रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों को साथ में देखना हर कोई बहुत पसंद करता था, लेकिन इनके अफेयर की चर्चे भी काफी ज्यादा आम हुआ करते थे। लेकिन जब जया बच्चन को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया और लोगों को भी इनके अफेयर के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा, तो अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं रेखा को इग्नोर करने लगे। कई ऐसे फंक्शंस में देखा गया जहां पे अमिताभ बच्चन ने रेखा को सरेआम इग्नोर किया। एक वक्त तो ऐसा आया जब रेखा को देखते ही अमिताभ बच्चन का गुस्सा फूट गया और वो उल्टे पांव बिना ड्राइवर के ही उस पार्टी से निकल गए। क्या कुछ हुआ था इस पार्टी में और कितने सारे फंक्शंस में अमिताभ बच्चन ने रेखा को इग्नोर किया है और बार बार जब वो रेखा को देखते थे तो भड़क उठते थे और क्यों उस पार्टी से बाहर चले जाते थे, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इनका रिश्ता शुरू हुआ, कैसे जया बच्चन को सारी चीजें पता चली और कैसे रेखा ने अपने कई इंटरव्यूज में अमिताभ बच्चन को लेकर खुलकर अपना प्यार जाहिर किया है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को सिनेमा में बहुत पसंद किया जाता था। उनकी केमिस्ट्री पर पर्दे पर लोगों को बहुत भा जाती थी। अपनी फिल्मों के साथ साथ वे अफेयर को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। यूँ तो अमिताभ बच्चन और रेखा का अक्सर फिल्मी समारोह या पार्टियों में सामना होता रहता है, लेकिन आज भी वो एक दूसरे से बचते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, शबाना आजमी की पार्टी में तो रेखा को देख अमिताभ बच्चन उल्टे पांव ही वापस लौट गए थे। जी हाँ, वहाँ पे रेखा को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क भी गए थे, क्योंकि वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने ड्राइवर तक का इंतज़ार नहीं किया था और टैक्सी लेकर घर आ गए थे। इस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने रेखा की जीवनी में किया था। यासिर उस्मान के अनुसार इस घटना को समाजवादी पार्टी के नेता और अमिताभ बच्चन के खास दोस्त रह चुके अमर सिंह ने उनसे साझा किया था। अमर सिंह ने बताया था कि एक बार उन्हें शबाना आजमी ने अपने जन्मदिन पर पार्टी में बुलाया था। यासिर उस्मान ने अमर सिंह का जिक्र करते हुए आगे लिखा कि उन्होंने मुझसे कहा कि पार्टी के लिए मैं उनके घर जया और अमिताभ बच्चन के साथ गया था। हम समय से पहुंच गए थे और अमिताभ ने अपने ड्राइवर को खाना खाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि हमें वहां पर थोड़ा वक्त लगने वाला था। जैसे ही हम पार्टी हॉल में पहुंचे, हमने देखा कि रेखा वहां पहले से मौजूद थी। अमर सिंह ने इस बारे में आगे कहा कि जैसे अमित जी ने रेखा को देखा, वो मुड़े और बाहर चले गए। ड्राइवर तो खाना खाने गया था, इसीलिए वो आनन फानन में टैक्सी बुलाकर घर लौट आए। जी हाँ, रेखा को देखते ही भड़क गए थे और रेखा को देखा और फिर वो वहां से निकल गए। यासिर उस्मान के मुताबिक अमर सिंह ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने इस किस्से का जिक्र दोबारा उनके सामने कभी किया ही नहीं। बता दें कि शबाना आजमी की पार्टी के अलावा ऐसा ही एक किस्सा फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में भी देखने को मिला था। समारोह में अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के साथ पहुंचे थे। उसी बीच रेखा भी वहां पहुंच गई और उन्होंने अभिषेक और ऐश्वर्या से बात करनी शुरू कर दी। अभिषेक बच्चन उस दौरान दूसरी तरफ देखते हुए पाए गए। जी हाँ, आपको बता दें कि बाद में जल्दबाजी में अमिताभ बच्चन वहां से निकल गए। हालांकि इस घटना को कैमरों ने कैद कर लिया था। लेकिन एक बात है कि वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मी गाने को सुनकर बड़े भी हो गई। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं, वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। जी हाँ, तो जया बच्चन की एंट्री आखिर इसमें कैसी हुई और इस बारे में रेखा का क्या कहना था, हम आपको बताएंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्हें जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने इंटरव्यू में कहा था कि सोचिए, मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा कि यह एहसास सबसे बुरा था। जी हाँ, मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी, पर यह बेबसी का एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। रेखा ने कहा था कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सिमी ग्रेवाल के शो में भी रेखा ने जया बच्चन और अमिताभ को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने हर सवाल का काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया था। अपने शो में सिमी ने रेखा से उनके और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता एक महिला होने के नाते जया कोई बेचारी और इनसिक्योर है। रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा कि हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब उसका पति उसे सुरक्षित महसूस करवाता है। इस सवाल से सिमी का इशारा अमिताभ और जया के रिश्ते को लेकर था। इसके जवाब में रेखा ने कहा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहीं अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे, लोग बोलते हैं कि बेचारी रेखा पागल है उस पर, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। रेखा को सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि क्या वो अमिताभ को चाहती हैं, तब रेखा ने कहा कि उन्हें कौन नहीं चाहता। सिमी ग्रेवाल ने रेखा को हर तरह से इस सवाल को पूछा, लेकिन रेखा अपने बयान से नहीं हटी। उन्होंने यही कहा कि अमिताभ को कौन नहीं चाहता ये बताओ। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर के डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन जब रेखा वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन्न कर गई। जया ने कहा कि मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूंगी और रेखा समझ गई कि वो अमित कि कभी हो नहीं पाएंगी। जी हाँ, लेकिन अब इसके बाद जब भी अमिताभ बच्चन ने रेखा को देखा है तो वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह एक फंक्शन में जिस तरह से उन्होंने रेखा को देखा तो वो उल्टे पांव चले गए और दोबारा उस पार्टी में आए ही नहीं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में, आपने जाना कि इन दोनों की बॉन्डिंग एक समय में कितनी अच्छी थी। लेकिन जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को इन सब चीजों के बारे में पता चला था, जब दुनिया को इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा था, तो अमिताभ बच्चन किस तरीके से रेखा को इग्नोर करते हुए दिखाई देते थे, किस तरीके से वो रेखा से नजरें चुराते थे और कई पार्टीज में उन्हें इग्नोर करके वो चले जाते थे। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।